हरियाणा के खिलाड़ियों का खेल पर कब्जा एक प्रकार से पदक लाने में 60% से ज़्यादा योगदान हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। मैं पिछले 17 साल में हुए 5 ओलंपिक की बात करूं तो कोई ऐसा ओलंपिक नहीं जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल ना लिए हों। 15 से ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने उस ओलंपिक गेम में लिए हैं। साथियों, इस खेल के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की मेहनत, खिलाड़ियों का उत्साह, खिलाड़ियों की ऊर्जा, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब नायब सिंह सैनी सरकार की खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने के लिए अच्छे कोच, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन खेल नीति, चाहे उसमें प्रोत्साहन की राशि हो, चाहे वो नौकरियों का कोई विषय हो। साथियों, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 18 से ज़्यादा अलग अलग जो खेल विभाग का कैलेंडर होता है, 18 से ज़्यादा अलग अलग आयोजन करती है। आज इस प्रेस में जानकारी देने के लिए अपने साथियों को, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हरियाणा में हो रहे खेल महाकुंभ, जिसकी जानकारी हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक पहुंचे, हरियाणा प्रदेश के हर खिलाड़ी तक पहुंचे, उसकी नियमित जानकारी आपको देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से, कि हरियाणा प्रदेश में वो गेम कहां कहां पर हो रहे हैं, उसको लेकर इस प्रेस के साथियों को आज बुलाया था। साथियों, खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे, और इसमें सभी राज्यों, सभी जिलों की भागीदारी रहेगी। 22 के 22 जिले और हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी राई इसमें इन्वॉल्व है। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहां जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी, ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल। सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कुंभ के बराबर है, कि राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया में 8,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू कर दी गई थी, और अब जिस प्रकार की शिकायतें पहले आती थी कि किट और खेल के रहने की सुविधा या खाने की सुविधा, इस बार मैंने खुद निर्देश जारी करे हैं और किसी भी प्रकार के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या हमारे खिलाड़ियों को नहीं आनी चाहिए। और हर हेडक्वार्टर स्तर पर हमने एक कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता एक एडिशनल डायरेक्टर, इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। कोई भी दिक्कत अगर किसी खिलाड़ी को हो तो अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को जाके वहाँ बता सकता है।
किसी भी प्रकार की असुविधा खिलाड़ियों को नहीं आने दी जाएगी। इसकी शुरुआत, खेल महाकुंभ की शुरुआत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2 अगस्त को 2 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम से करेंगे और आप सब लोग इस खेल महाकुंभ में सादर आमंत्रित हो। इसके मुख्य अतिथि यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, अच्छे अच्छे गेम्स के, उन सभी पुराने खिलाड़ियों को इस खेल का विशिष्ट अतिथि रखा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा और खिलाड़ी उनसे प्रेरणा ले सकें और उनका जीवन को देखते हुए आगे बढ़ सकें। इस प्रकार का आयोजन खेल महाकुंभ के नाते हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार, खेल विभाग करने जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। 21 की नियमित जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा चरण अगस्त के लास्ट में होगा। इसकी तारीख आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसमें किसी की कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। 15,000 खिलाड़ी दोनों चरणों के या एक चरण? दोनों चरण के खिलाड़ी हैं। सर 2 दिनों में ये सारी गेम्स हो जाएंगी सर? अलग अलग जो गेम्स के नाम मैंने बताए हैं वो अलग अलग जिले में हो रही है और वहाँ पे पूरा इंफ्रा इसके लिए तैयार है और सब खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोचेज तैयार हो चुके हैं। वहाँ पे जो तैयारियाँ होनी है वो हो चुकी हैं कि गेम हो जाएंगे। थैंक यू। ये लगातार जो बारिश हो रही है इसमें कई जगह जैसे जल भराव हो रहा है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, बारिश तो होती है, जल बरसेगा तो जल भराव थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, तुरंत निकल जाए, क्योंकि पानी आता है तो पानी तो आएगा ही, बारिश तो होगी ही, लेकिन तुरंत जल भराव की अगर कोई वैसी होती है असुविधा तो उसके लिए जल्दी निकालने का तुरंत प्रभाव काम करें। मंत्री जी, जो कलेक्शन रेट बढ़ा रही है सरकार, साल में 2 बार, दूसरी बार बढ़ा रही है और अब की बार 5% से लेकर के 50% तक कलेक्शन रेट बढ़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? समय समय पर कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहनी चाहिए। ये प्रदेश के विकास के लिए मुझे लगता है कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं, वो सरकार का समय समय पर करती रहती है। सर, खेल से जुड़ा एक सवाल है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ। एशिया कप के तहत भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने जा रहा है। संसद में भी आवाज उठी है कि पाकिस्तान के साथ खेल नहीं होना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है सर? सरकार जो राय लेगी, हम सरकार के राय के साथ हैं। बीसीसीआई जो राय लेगी उसके साथ। सर, पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेलना चाहिए? क्योंकि सरकार जो राय लेगी हम उसके साथ हैं और मुझे लगता है सरकार इसमें अच्छा ही फैसला लेगी। मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, और जो एक भगवा आतंकवाद की बात कांग्रेस ने कही, वो नेगेटिव जो दोस्त वॉइस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करती है, भगवा आतंकवाद की बात करती है, और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बड़े गर्व से इस बात को पार्लियामेंट के पटल पर कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो इस बात से सब चीजें क्लियर हो गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी बरी कर दिया अदालत ने। कानून के हिसाब ही कानून ने ही किया होगा, कानून के मुताबिक हुआ होगा और माननीय न्यायालय पर इस पर भरोसा है इस देश की जनता को, तो न्यायालय ने